साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं रवि मानव। लॉकडाउन चल ही रहा है। कोरोना की महामारी का खौफ चारों तरफ है। इसी बीच में हर दिन एक नया वीडियो बनाने के क्रम में आज पुनः आपके साथ बातचीत के लिए उपस्थित हूं। जैसा कि आप थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे, आज तुम्हारे यार की शादी थी। तो ये आज का वीडियो उन सभी साथियों को समर्पित जो बैंड बाजे की धुन पर आज से 24 साल पहले आज मेरे यार की शादी है बोलकर खूब नाचे थे, खूब मस्ती की थी। तो इस तरह से 24 साल गुजर गए। 1996 आज ही के दिन 28 अप्रैल को शादी हुई थी। तब से आज 24 साल बाद लॉकडाउन की वजह से मैं अपने घर पर नहीं हूँ, परिवार के साथ नहीं हूँ। अगर लॉकडाउन ना होता तो निश्चित रूप से आज के दिन मैं घर पर ही रहा होता। तो इसका एक ये भी फायदा है कि आज हम बीते 24 सालों को सरसरी तौर पे याद कर सकें, देख सकें। इन 24 सालों के वैवाहिक जीवन में क्या खोया, क्या पाया, क्या अच्छा हुआ, क्या दुखद हुआ, क्या सुखद हुआ, तो उस पर एक नज़र डाली जा सकती है। तो इस लिहाज से ये कोरोना और लॉकडाउन भी एक अच्छी बात है जिसने इस तरह से सोचने का मौका दिया। तो जब दूर पीछे पलट के देखें तो जिन दिनों में शादी हुई तो एक तरह से क्या, पूरी तरह से बगैर काम धाम वाले एक बेरोजगार आदमी के रूप में मैं था। और वहाँ से ना जाने कितने तरह के नए नए उपक्रम करते हुए आज यहाँ की स्थिति में हूँ। एक लंबा सफ़र एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, आंदोलनकारी के रूप में आरंभ करके और वहाँ से डॉक्टर माने सेवा सदन दवाखाना खोले थे, डॉक्टर झोला छाप जिसको सब बोलते हैं। फिर वकालत, वकील सचमुच में था। लॉ की डिग्री हासिल करने के बाद, मगर वो भी मामला जमा नहीं। फिर सामाजिक संस्था का संचालन और फिर स्कूल का भी संचालन, एक MLM कार्यकर्ता नेटवर्कर के रूप में काम, एक पत्रकार, संपादक, लेखक, ना जाने क्या क्या अपन एक ही जीवन में कर पाए। राजनीतिक कार्यकर्ता भी बन गए। लेकिन फिर भी किसी काम का मलाल या किसी काम का अफसोस नहीं है, ये अच्छी बात है। दोस्तों कहते हैं कि हम आज जो भी हैं, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, अपने द्वारा लिए गए निर्णयों के परिणाम स्वरूप हम आज यहाँ हैं, जहाँ भी हम हैं। हमारे निर्णय ही ये तय करते हैं कि हम कहाँ होंगे, क्या करेंगे, कैसे होंगे। तो मैंने बहुत ही जल्दबाजी में जल्दी एक के ऊपर एक लगातार बड़े बड़े निर्णय लिए, और ऐसे निर्णय जो दूसरों के लिए चौंकाने वाले होते थे। मगर मेरा हर अगला कदम पिछले कदम से बेहतर हुआ। तो ये मेरे निर्णयों का परिणाम था। कुछ ही दिनों पहले एक पुराने मित्र से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम लोग घर में ये चर्चा करते हैं कि रवि जी, कोई भी निर्णय लेते हैं, शुरू में ऐसा लगता है कि ये क्या हो गया, लेकिन अंततः वो निर्णय सही साबित हो जाता है। तो इसके लिए
पता नहीं किसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जानी चाहिए, लेकिन मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा कोई भी निर्णय गलत नहीं हुआ और किसी भी निर्णय पर बाद में अफसोस करने की नौबत नहीं आई। एक झटके में राजनांदगांव छोड़ना, फिर एक झटके से इंदौर छोड़ना, एक झटके में यह तय करना कि एक निश्चित समय के बाद हम सामाजिक संस्था वरदान को भी बंद करेंगे। राजनीति में भी बहुत जल्दी कई तरह के निर्णय लेना। तो इन 24 सालों में हंसते खेलते मज़ा लेते पूरा जीवन बीता और आज भी उसी मज़े में उसी आनंद में हैं, तो ये सुकून की बात है। इन 24 सालों में अपने वैवाहिक जीवन को बहुत अच्छे से बिता पाए, आपसी तालमेल के साथ, परस्पर सहभागिता के साथ। ये भी एक उपलब्धि ही कही जाएगी। परिवार के रूप में 2 बच्चे, शास्त्रों में हमारे कहा गया है कि एक इंसान जब पैदा होता है तो 5 ऋणों के साथ पैदा होता है। मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, धरती ऋण और धर्म ऋण। और इन 5 ऋणों से मुक्त होने के साधन भी बताए गए हैं। मातृ ऋण से मुक्त होने के लिए कन्यादान करने की आवश्यकता है। तो कन्या मेरे पास उपलब्ध हो गई, कन्या मेरे यहाँ उत्पन्न हो गई, तो मातृ ऋण की मुक्ति का रास्ता बना। पितृ ऋण के लिए संतान उत्पत्ति की आवश्यकता है, तो पुत्र के रूप में एक संतान हो गई, तो पितृ ऋण से भी मुक्ति का मार्ग बना। गुरु ऋण से मुक्ति के लिए दूसरों को जो ज्ञान मिला है उसे बांटें, उसे सिखाएं, तो गुरु ऋण से मुक्ति होती है। तो उस काम में निरंतर मैं लगा ही हूँ। धरती ऋण से मुक्ति के लिए धरती पर काम करें और खेती करें, किसानी करें, उससे धरती ऋण से मुक्ति होती है। तो उसके लिए सैद्धांतिक रूप से तो बातें बस कर रहा हूँ, व्यवहारिक रूप से धरती के ऋण से मुक्ति के लिए खेती का काम कर सकूँ, ऐसी मनसा है। धर्म ऋण से मुक्ति के लिए धर्म का प्रचार प्रसार करें। तो धर्म का जो स्वरूप मुझे समझ में आता है, मानव का धर्म मानवता ही है। तो मानवता कैसे बढ़ती रहे, मानवों में आपसी सद्भाव कैसे बना रहे, उसके लिए मैं अपनी ओर से निरंतर प्रयास करते ही रहता हूँ। तो इस तरह से इन बीते 24 सालों के एक रहस्य, रोमांच और कौतूहल से भरपूर यात्रा का आज एक पड़ाव है। आगे अभी और यात्रा बाकी है। अभी तो 52 वर्ष मेरी उम्र हुई है। सामान्य उसमें कहें तो 48 साल तो अभी और बचा है, और 48 ना भी हो तो कम से कम 80 वर्ष की ये जीवन यात्रा तो होगी ही, ऐसा मैं मान कर चलता हूँ। तो आगे हम इसी तरह फिर मिलेंगे, फिर बातचीत करेंगे, फिर आपसी समन्वय संवाद करते रहेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और लॉकडाउन की ये समापन की अवधि है, और इस 1 महीने में 3 ऐसे खास मौके मेरे जीवन के गुजरे जो लॉकडाउन में कुर्बान हो गए थे। 31 मार्च को मेरा अपना जन्मदिन आया, तो उस दिन भी मैं यहीं रहा। 7 अप्रैल को मेरी
बेटी का जन्मदिन आया उस दिन भी मैं यहीं रहा, उनके साथ नहीं रहा। और आज मेरे विवाह की 24वीं वर्षगांठ है, तब भी मैं यहीं हूँ। तो इस एक महीने में 31 मार्च से 28 अप्रैल में 3 ऐसे मौके हर वर्ष आते हैं जब हर कोई ये चाहता है कि हम साथ रहें, पूरा परिवार साथ रहे। लेकिन इस साल लॉकडाउन की वजह से हम साथ नहीं हैं, तो लेकिन इतनी अच्छी बातें कर पा रहे हैं, इसलिए लॉकडाउन के प्रति भी कृतज्ञता और अच्छी भावनाएं व्यक्त करता हूं, जिसने इस तरह का मौका दिया। और आज की बात यहीं समाप्त करता हूं और पुनः मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।